जय गुरु गणेश। कभी कभी शब्द भी मौन हो जाते हैं जब आत्मा को पुरुषार्थ के सामने झुकना पड़ता है। आज ऐसे ही पुरुषार्थ के प्रतीक, संयम के सूर्य और तप शक्ति के धनी मेरे पूज्य गुरुदेव युवा मनीषी गौरव मुनि जी महाराज साहब की 31 उपवास जैसी अद्भुत साधना को नमन करते हुए मैं अपनी भावनाओं को कविता के रूप में समर्पित करने का प्रयास कर रही हूँ। सह्याद्री की छाव में बसी इंद्रायणी मुठा से धुली हंसी, संस्कारों की जहाँ बहती धरा वही है पूना नगरी का प्यारा नजारा। पूना नगरी पुण्य की खान, हर जीव जहाँ पाए कल्याण, जहाँ हर प्रभात नवकार से निखरती है और जिनेंद्र प्रभु के नाम से हर दिशा गूंजती है। यह कहानी है उस पूना नगरी के एक पुण्य घराने की, जहाँ बसी थी खुशहाली सुहानी, धर्म संस्कार जहाँ थे जीवन में बसे, सद्गुणों की गाथा हर मन में रचे। पिताजी देवीचंद जी ओसवाल थे सज्जन, माता सुशीला सी मातृशक्ति महान, उनके आंगन में फूल खिले चार। बेटी सुंदर और पुत्र रत्न राजेंद्र, अभय, जसवंत, राजदुलार। यह कहानी है जसवंत की जयवंत यात्रा की। यह कहानी है जसवंत की जयवंत यात्रा की। कुछ कहानियां जन्म से नहीं संघर्ष से इतिहास बनाती है और कुछ आत्माएं उम्र से नहीं वैराग्य से महान बनती है। उम्र से नहीं वैराग्य से महान बनती है। पूना नगरी के पुण्यवान ओसवाल परिवार में दिनांक 24 अक्टूबर 1984 को एक बालक का जन्म हुआ। उनका नाम जसवंत रखा गया। उस बालक के जन्म के साथ ही घर में धर्म, शांति और आनंद की लहर फैल गई। माँ सुशीला और पिता देवीचंद जी ने उन्हें बचपन से ही जिनवानी, नवकार मंत्र और धार्मिक संस्कारों से सींचा। बचपन से ही जसवंत को शांत, संयमी और धर्मपथ का अनुरागी बनाया था, पर नियति को यह मंजूर नहीं था। नन्ही सी उम्र, बस 5 वर्ष का वह बालक जिसने अपने जीवन के पहले पाठ में ही वियोग का स्वाद चखा। माता सुशीला का स्वर्गवास हो गया। माँ के स्वर्गवास के 8 माह के बाद ही पिता देवीचंद जी का भी स्वर्गवास हो गया। जब संसार ने गोद छीन ली, जब माता पिता की ममता छूट गई, तो विधि ने उसे कुछ और ही राह दी। अब जसवंत बड़ा होने लगा। बड़ी माँ और भाई भाभी ने बड़े ही स्नेह से उनका पालन पोषण किया। उस टूटते बचपन को सहेजा, संभाला, संस्कारों से सींचा, उसे बड़ा किया। पर कहते हैं ना, बालक का मन स्वतंत्र, विचारों का प्रबल होता है। ऐसी अवस्था में संभालना कठिन हो जाता है। इसी कारण उनके पढ़ाई के लिए उन्हें छात्रावास में रखा गया और वहीं उन्हें जीवन की सच्ची प्रेरणा मिली। प्रेरणा स्थान बने परम पूज्य प्रफुल्ला जी महाराज साहब। महाराज साहब का शांत, संयमी, तेजस्वी स्वरूप उनके हृदय के भीतर तक भेद गया। उनके वचनों ने जैसे आत्मा का पट खोल दिया और वैराग्य की अग्नि भीतर प्रज्वलित हो गई। संसार असार है, सुख क्षण भंगुर लगने लगा, दीक्षा के भाव उमड़ने लगे और जसवंत ने उस छोटी सी उम्र में ही महान निर्णय ले लिया। अब यह जीवन आत्म कल्याण के लिए है और मैं उसी तरफ उसे मोड़ूंगा। अपने वैराग्य को परिपक्व बनाने के लिए गुरनी मैया के सानिध्य में 4 साल तक अध्ययन किया। दीक्षा की वो पावन प्रभात तारीख 2 फरवरी 2006, जब आत्मा संसार के बंधन तोड़ दिए। उस दिन जब गुरुदेव ने दीक्षा के महाव्रत को धारण किया तो ऐसा लगा जैसे काल थम गया। प्रकृति मुस्काई और जी शासन ने झुककर नमस्कार किया। तब से अब तक दिन बीते, वर्ष गुजरे, पर संयम डगमगाया नहीं। हर चातुर्मास बना पर्व, हर प्रवचन बना प्रेरणा। हर चातुर्मास बना पर्व, हर प्रवचन बना प्रेरणा। उत्साह मानो पर्वत से ऊंचा। हर वर्ष का चातुर्मास उनके पुरुषार्थ के से जगमगाता है। लोग जुड़ते हैं, जगते हैं और जीवन की नई दिशा पाते हैं। वाणी में ऐसी मधुरता कि सुनने वाला नम हो जाए, व्यवहार में ऐसी करुणा कि हर जीव को अपनत्व का एहसास हो जाए। वह न कोई बड़ा देखे न कोई छोटा, हर आत्मा को प्रभु स्वरूप माने, यही उनकी विशेषता। जिन्होंने बचपन में ही वैराग्य को अपनाया, जिन्होंने युवावस्था में संयम निभाया और जो अपनी वाणी, तपस्या और आचरण से सैकड़ों जीवों को मोक्ष मार्ग का दीप दिखा रहे हैं, ऐसे घोर तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव गौरव मुनि जी महाराज साहब के मासक मन की बहुत बहुत अनुमोदना एवं सुखसाता पूछते हैं। निरंतर ऐसी ही आपकी तपस्या साधना उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, कैवल्य को प्राप्त करती रहे, यही अंतर मन से आपके चरणों में वंदन कर स्वीकारो गुरुदेव। आपकी शिष्या महिमा करती है समर्पित भाव 1000।